10 अप्रैल को स्टेट थी, 12 मार्च को मैं स्टेट की तैयारी कर रहा था और उसी की प्रिपरेशन में मेरा पैक मसल्स टियर हो गया था। पता था कि इंजरी बड़ी है बट दिख नहीं रहा था। यहाँ की पूरी मैंने सर्जरी करवाई। फिर मैंने सोचा कि नेशनल को मेरी चली गई, क्योंकि स्टेट नहीं खेला और नेशनल खेलने जैसी मेरी सिचुएशन नहीं थी। डॉक्टर ने बोल ही दिया कि 3 महीने तक वेट किया, तू पानी का गिलास भी वो हाथ से ठीक से उठा नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि सर अब तो मुझे खेलना ही है। जून में मैं स्टेट खेला और वहाँ पे 300 केजी स्क्वाट। 300 केजी स्क्वाट? हाँ। और ये इंजरी को कितना टाइम हो गया था? 2.5-3 महीने। और गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्ग का टाइटल भी मैंने जीता। गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैन। अनकॉमन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है सनी बाउचा जी, जो गुजरात स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। इनकी स्टोरी जानकर, इनसे काफ़ी सारे सवाल कर इनके डेडिकेशन, माइंडसेट और स्ट्रगल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। आपको भी ये पॉडकास्ट देख के पता चलेगा क्यों इनकी जर्नी अनकॉमन। मज़ा आएगा। सनी भाई, शो पे आने के लिए थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सनी भाई ने अभी रिसेंटली इंडिया में नेशनल्स में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। और सब अभी आपको जानते हैं एज अ पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर, पर हम लोग है ना, जब 2010-11 में, मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपके लिए। 2010-11 में जब हमने जिम शुरू किया था, तब हमारे लिए, अगर हमारा जो एरिया है मांजलपुर जहाँ से हम हैं, हमारे लिए एक ही बॉडी बिल्डर था, वो था सनी बाउचा, जिनके बारे में हमने सुना था। पर शायद हम 2011 या 12th में मिले थे जिम में फर्स्ट टाइम, तब आपको देखा। पर तब से अभी तक जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि तब भी आप जैसे दिखते थे अभी भी आप वैसे ही दिखते हो, सेम टू सेम। 14 साल हो गए बात को, पर सेम टू सेम। तो उस कंसिस्टेंसी का राज क्या है? पहले तो मैं सनी बाउचा, नेशनल पावर लिफ्टर और जिम का बंदा हूँ, इसलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, और आपने जो बात की, जो 2011 से 2000 अभी रिसेंट 24, तब से मैंने अभी तक सिर्फ मेरे माइंड में मुझे फिट रखना है, और जो भी मेरा जो पैशन है, पावर लिफ्टिंग हो या बॉडी बिल्डिंग, उसमें मेरा बेस्ट देना है। ओके। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, या मैंने सोच लिया था कि नहीं अभी नहीं करना है, बट 1-2 फ्रेंड्स वो सब थे जो मुझे मतलब दोस्तों ने सपोर्ट किया। दोस्तों ने बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी सेम है कि दोस्त कहीं ना कहीं मैं अटकता हूँ ना, तो दोस्त ही होते हैं ज़्यादातर। पेरेंट्स तो होते ही हैं, बट उसके दोस्त जो होते हैं उनसे खुल के बात कर पाते हैं। सही है ना। तो जो आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था, फिर पावर लिफ्टिंग में आए, तो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कौन से ईयर में की थी लाइक आपने? हाँ, मेरी ऐसे तो मैं जिम स्टार्ट कर दिया था 2009-2010 में। बट पहले कैसा आपकी तरह ही था कि 3 महीने जाने का, फिर 1-2 महीने आराम से जिम जाने सुना का। रहे हो? नहीं, सुना नहीं रहा मैं, जस्ट अभी के बिगिनर्स की भी यही बिगिनर्स की यही हालत है। फिर 2011 में थोड़ा मेरा बॉडी थोड़ा अच्छा दिखता था, मस्कुलर था, अच्छा था। तो मेरे एक फ्रेंड जो करीब थे जिम में, दीपक, जो उन्होंने मुझे बोला कि भाई 2011 में अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन आ रहा है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग, मैं खेल रहे, मैं कहाँ खेलेंगे अभी, अपना कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ 1 वीक बाकी था। कहाँ आइडिया नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ याद नहीं था। वो 7 पोजिंग करने, वो भी रिसेंटली मैंने 7 दिन में सीख लिए थे कि भाई स्टेज पे बस यही करना है। ओके। वो जो छोटे बच्चों को सिखा देंगे, बस वहाँ पे जाके यही करते हैं, बस यही, उसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं, बस यही करना है। किया 2011 में मैं छानी में जब था तब खेला स्टेज पे, और वहाँ पे फर्स्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा था कि मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर थे सब तगड़े थे, सब एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। जो दीपक भाई भी जिसने मुझे बोला वो भी बहुत तगड़े थे। अच्छा। पहले तो मैं वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो गया था। अच्छा। कि यार उनके ग्रुप में वेट देने गए, तब उनके ग्रुप में खेला, तो मैं बोला यार दीपक भाई की बॉडी मस्कुलर वो टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, और अब होगा क्या, मैं अभी दे दिया है, तो बस अभी करना है, माइंड में वही था। अच्छा। तो खेला, सुबह दोपहर में प्री जजिंग हुआ,
फिर टॉप 5 सिलेक्ट हो गए। फिर उनको शाम को उनका फाइनल रिज़ल्ट था। अच्छा। तो फाइनल हमने स्टेज पे हमको परफॉर्म करना था, हम 5 को, और परफॉर्म किया। तब फिर रिज़ल्ट जब आया तब पता चला कि मैं तो सेकंड आ गया हूँ डायरी की, और जो मेरे जो थे जिसने मुझे बोला था वो 4th आए, हाँ। 3rd या 4th थे। तो मैं बोला यार कुछ किया नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही अपने को सेकंड आ गया, मिल गया, मैं सेकंड आ गया। और जो फर्स्ट आए थे वो तो अलग ही वो उनके तो फैमिली पूरा बॉडी बिल्डिंग में था। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर मैं बोला चलो अच्छा है, वो फर्स्ट राउंड में से गया और मैं सेकंड आया। मैं उसमें बहुत खुश हो गया। फिर जब आया घर पे ना, सब मम्मी को दिखा के यार बॉडी बिल्डिंग में, तब तो मम्मी को भी नहीं पता था कि यार उस टाइम पे तो 2011 मतलब 2011 में तो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो शौक होता था कि बस जिम में जाओ, अच्छी फिट, जैसे अभी टाइट टी शर्ट पहने वो टाइम पे भी वही टाइट टी शर्ट पहन के बाइक पे जाएंगे, अच्छा लगेगा। बट अभी धीरे धीरे वो पैशन बन गया। पहले क्रेज था, फिर वो पैशन बन गया। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था 2011 की, वो छोटी सी कंपटीशन से, लोकल कंपटीशन से पूरा गेम चेंज हो गया। आज नेशनल मेडल, गेम नहीं, लाइफ चेंज हो गई। गेम तो फिर बनी बनी। तो मतलब वहीं से आज नेशनल गोल्ड मेडल। अभी नेशनल मैंने पावर लिफ्टिंग में लिया है, और वो गेम बॉडी बिल्डिंग था। तो 2011 से मैं 2015 तक बॉडी बिल्डिंग खेला। अच्छा। और उसमें भी मैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों खेला। अच्छा। उसमें मिला के मेरे पास स्टेट के 5 से 6 मेडल है, और डिस्ट्रिक्ट के 7 से 8 मेडल है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात, बॉडी बिल्डिंग, जो 2011 से 15 तक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर ये नया गेम आया पावर लिफ्टिंग, जो बड़ोड़ा में फर्स्ट टाइम ही हो रहा था, किसी को नॉलेज नहीं था। अच्छा। वो टाइम पे भी मेरा एक जो दोस्त थे, आप भी जानते होंगे, और मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स थे, आपने जो बताया अर्बन फिटनेस में आपने देखा था, दिनेश सर और सादा उन्हीं ने मेरा ना, आई थिंक मैं 10th में था तब, मेरा वेट 103 या 4 था, तब उन्हीं ने 75 करवाया था, पर फिर से खा के 85 तक तो पहुंच गया। तो ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनको बोला कि सादा भाई कि ऐसा गेम आ रहा है पावर लिफ्टिंग जिसमें स्क्वाट, बेंच और डेड कुछ है। एक मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये पावर लिफ्टिंग गेम जो है, वो गेम सिर्फ ऑडियंस को समझा दो कि पावर लिफ्टिंग में आता क्या क्या है। पावर लिफ्टिंग गेम ऐसा है कि उसमें 3 इवेंट आते हैं। अच्छा। स्क्वाट, बेंच और डेड। ओके। और हर एक में आपको 3 आइटम मिलेंगे। स्क्वाट में 3, बेंच में 3 और डेडलिफ्ट में 3 आइटम। 3 आइटम में से आपका जो बेस्ट आइटम होगा वो आपका काउंट होगा। अच्छा। वैसे स्क्वाट में बेस्ट आइटम, बेंच में और डेड, और तीनों का टोटल जो होगा वो आपका बेस्ट टोटल होगा। ओके। हाँ, उससे आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है रैंक, वो डिसाइड होगा। ओके। हाँ। तो अभी ये अभी पता चला था, वो टाइम पे मुझे नहीं पता, वो टाइम पे तो ये भी नहीं पता था। इसीलिए ना, क्योंकि मुझे भी अभी पता चल रहा है कि पावर लिफ्टिंग में मैं कुछ और ही सोच रहा था, शायद वो वेट लिफ्टिंग है। ये पावर लिफ्टिंग है। मैं प्लेयर हूँ पावर लिफ्टिंग। बीच में वेट लिफ्टिंग किया था 2017-18 में किया था, खेल महाकुंभ था, मैं खेला था वहाँ पे, मेरा मेडल नहीं आया। बट वो फिर मुझे गेम ही कुछ, क्योंकि वो गेम के लिए मुझे पर्टिकुलर कोच रखना ज़रूरी था, जो बड़ोड़ा में नहीं थे, पॉसिबल नहीं था। तो वो मैंने गेम वहीं पर ही छोड़ दिया कि नहीं, वहाँ मैं खेलूँगा, अभी पावर लिफ्टिंग में खेलूँगा। बट मैं अभी जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, जो मेरे बच्चे, वो वेट लिफ्टिंग के बच्चे। मतलब आप प्लेयर भी हो, साथ साथ में कोचिंग भी करता हूँ, और कोचिंग में दोनों करता हूँ, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। मेरे वेट लिफ्टिंग के जो 10-12 बच्चे, सब मेरे अंडर 19 के बच्चे। अच्छा। जो 2-3 बच्चे अभी SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में बड़ोड़ा से सिलेक्ट हो चुके, और जो पहले ही बच्चे थे। अच्छा। पहली बच्ची भी मेरे वहाँ से, और पहला बच्चा भी मेरे वहाँ से ही निकला। हाँ। अभी जो पावर लिफ्टिंग का आपने पूरा एक्सप्लेन किया ना, तीनों, ठीक है, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, जो आप गोल्ड मेडल लेके आए हो, उसमें तीनों का वेट आपने कितना उठाया था, वो सबको बता दो। हाँ, मेरा तीनों का बेस्ट आइटम की बात करूँ तो मेरा बेस्ट आइटम था स्क्वाट में 262 किलो, 262.5 kg। बेंच था 142.5 kg, और डेडलिफ्ट था 265 kg। 265 kg डेडलिफ्ट। यस, बट वो कम है, मेरे लिए कम है, आपके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने 250 किलो उठाना। हाँ,
वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट भी 260 था मेरा। अच्छा हाँ। तो आप ज़्यादा कितना मारते हो डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट में 285 तक गया हूँ। 285 केजी आप हाँ, पूरा गया उठाना? गया हूँ जिम में। अरे बाप रे। बट अभी जिम में उठाना और वहाँ पे उठाना बहुत अलग चीज़ है, क्यों अलग है? क्योंकि जिम का वेदर, जिम में आप एक आपके कंफर्ट जोन में होते हो। अच्छा और वहाँ पे आप एक कंपटीशन के जोन में होते हो अच्छा कि आपको वहाँ आपका जो कंप्यूटर है उनके साथ आपका कैलकुलेट चलता रहना चाहिए, जैसे कि उसने कितनी रिफ मारी, स्क्वाट में कितना रिफ मारा, कितना आगे है, आप कितने आगे हो। ओके तो आपने वो कैलकुलेशन कैसे किया था? जैसे आप फर्स्ट आए थे तो जो सेकंड आया था उनके साथ आपने क्या मतलब माइंड गेम ही खेला होगा? हाँ, तो माइंड गेम कैसा था? उसमें मैं आप भी नहीं सही मान, मैं उससे सिर्फ 2.5 किलो से जीता हूँ। 2.5 किलो से हाँ, जीते? सिर्फ 2.5 केजी से मैं गोल्ड जीता हूँ और 2.5 केजी से सिल्वर मतलब गोल्ड हारा हारा है बस। अच्छा बट वो टाइम भी ऐसा था ना कि जो मेरा दोस्त है, दोस्त भी नहीं, मेरा लिफ्टिंग का भाई है अच्छा कुणाल गाड़गे, मैं उस पर भरोसा करता हूँ कि जब वो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उस पर भरोसा, मैंने उसको पहले से ही बता दिया था कि देख भाई अपने है ना ये कैलकुलेट के हिसाब से अपने को मेरी लिफ्ट तू लिखवाना। अच्छा क्योंकि मैं मेरे हाइप में होता हूँ, कोई भी प्लेयर हो जब स्टेज पे जाता है तो वो उसके हाइप पे ही होता है। अच्छा। उसको कुछ पता नहीं चलता कि उसने कैसा मारा, क्या कि उसकी किया? लिफ्ट कैसी गई या कुछ कितना था, वो Weight उसको क्या कुछ था, नहीं। कुछ हाँ, पता सिर्फ सामने जो आपके कोच होते हैं उसको पता होता है, बाकी आपके जैसे भाई या जो भी हो उनको पता अच्छा होता तो अगर जैसे 260 केजी आपने वेट लिफ्ट किया, ठीक है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितना वेट बोलोगे सेकंड अटेम्प्ट में उससे कम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? है। उससे कम नहीं जा आपका मतलब आपको वो आपका जो calculate- आप जब वेट देने जाओगे ना तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वहीं पे ही लिखवा देना है। हाँ, अच्छा, हाँ, कि मतलब- आप कोई भी हो, आपका जब वेट देते हो, आपका वेट 93 आया है, हाँ। तो 93 में आप कितना पहला अटेम्प्ट लोगे। ओके सपोज मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने 245 रखा था, हाँ हाँ, तो 245 मैंने वार्म अप में लिया और वार्म अप में मुझे ऐसा लगा कि यार ये वेट मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखवा है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप चेंज कर सकते हो। अच्छा बट जब तक आप स्टेज पे नहीं पहुंचते उसके पहले आप अटेम्प्ट चेंज कर Change सकते हो, कर सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है। जो आप वार्म अप करते हो उसके बाद। उसके बाद बाकी 2 अटेम्प्ट आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी वेट है वो उसी को उठाना है, अगर नहीं उठा नहीं उठा तो पाए तो आप वहीं से ही हार जाते हैं। हार जाएंगे। अच्छा तो ये जो कंपटीशन में आप जाते हो वहाँ पर आपको लोग कैसे मिलते हैं? जो अभी जैसे सिल्वर आए थे उनके साथ मतलब कंपटीशन होता है या फिर नहीं, भाईचारा देखो, रहता है? भाईचारा तो रहना ही चाहिए पहली बात तो। हाँ बट वो जब स्टेज पे जाते हैं ना तो कोई भी हो एज अ कॉम्पिटिटर ही देखता है। हाँ। अगर मैं भी हूँ और आप हो सामने तो एज अ स्टेज आप एज अ कॉम्पिटिटर ही मेरे लिए हो। अच्छा। बट जब स्टेज के नीचे आते हो तब भाईचारा दिखना चाहिए। तब भाईचारा हाँ, देखना क्योंकि जो सिल्वर मेडल आया है ना वो भी जब नीचे आते थे, जब उसको कुछ पानी वानी चाहिए हो या प्रोटीन चाहिए हो या कुछ भी पाउडर या लिक्विड पाउडर कुछ भी, वो हम एक दूसरे के साथ Share। शेयर करते रहते थे। अच्छा हाँ, वो रहना ही चाहिए, वो रहना- अच्छा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसको उसी को ही बोलते उसी को हैं। बोलते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, ये तो चलो दूर के लोग हो गए, कई बार पास के लोग भी होते हैं ना कि ऐसा साथ नहीं निभाते, ऐसा कोई हाँ। एक्सपीरियंस रहा है आपका? ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी तरह से रहा है। अच्छा, जो लाइफ टाइम तो फिर हम सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। वो लाइफ टाइम तक नहीं जाएगा। अच्छा कि जो मैंने नाम बताया कुणाल गाड़गे, अच्छा जो मेरा बेस्ट एकदम लिफ्टिंग ब्रदर्स बोलो या फैमिली ब्रदर्स बोलो वो है। वो जस्ट बेंच प्रेस की तैयारी कर रहा था। सिर्फ बेंच प्रेस का इवेंट भी होता है, मैं पहले बता दूं अच्छा कि पावर लिफ्टिंग में सिर्फ बेंच प्रेस उसका इवेंट होता है। अच्छा। कि सिर्फ बेंच प्रेस ही होगा, ओके उसका इवेंट भी होता है। तो वो हमको पता चला कि ऐसे बेंच प्रेस नेशनल होने वाली है महाराष्ट्र में, तो हम वहाँ पे खेलने गए। पहले तो उसकी तैयारी की, ओके तैयारी करने का स्टार्ट ही किया था, बट तब पता चला कि उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम भी होता है। इक्यूब, अच्छा। हाँ, बेंच के लिए इक्यूब और क्लासिक। तो हमको खेलना था इक्यूब, बट इक्यूब का कॉस्ट्यूम भी होता है, बट उसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं था कि वो कॉस्ट्यूम वो परचेस कर सकते। बट उसने जैसे तैसे, मुझे बता नहीं, बट जैसे तैसे करके कॉस्ट्यूम अरेंज कर दिया। अरेंज कर लिया।
अच्छा अरेंज करने के बाद वो कॉस्ट्यूम भी जब 20-25 दिन बाकी थे ना, तब हमारे पास वो कॉस्ट्यूम आया। अच्छा फिर वो कॉस्ट्यूम लेके हमने सिर्फ 20-25 दिन में प्रैक्टिस, बाकी मुझे भी नहीं पता था, हमको पता कि इक्विप बेंच हो, बट उसको कॉस्ट्यूम को कैसे पहनना, क्या करना, कैसे सेट करना, हमको किसी को नहीं पता था, हमारे टीममेट्स को भी नहीं पता था। बट फिर यूट्यूब ने वहाँ पे हमने देख के पहनना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की। सिर्फ 20 दिन बाकी थे, 20 दिन में हमको भी नहीं विश्वास था, हम तो सिर्फ ऐसा सोच के गए थे बस वहाँ पे अच्छा परफॉर्म हो। अच्छा बट वो बंदे ने वहाँ पे इतना अच्छा दे दिया कि उसका गोल्ड मेडल आ गया। बट गोल्ड मेडल आया, बट वहाँ पे एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ के ही बंदे, यहाँ के ही प्लेयर्स वहाँ पे हमको ऑपोजिट में दिखने लगे। मतलब ऑपोजिट मीन्स हमारे साथ ही पॉलिटिक्स, हमारे साथ ही खेले, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे। कुछ रीज़न के कारण हमारे साथ कुछ हो गया, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ। उसके बाद वहाँ पे हमको देखा गया कि वही दूसरे जो है अच्छा उनको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। और हम यहाँ पे देखेंगे तो हम 4 लोग, और वहाँ पे पूरे 10-15 लोग थे। अच्छा हाँ, और जो उनको सपोर्ट करते थे और कुनाल को सपोर्ट करने वाले सिर्फ हम 4 लोग। अच्छा हाँ, हमने वो माइंड पे ही नहीं लिया। हमको तो सिर्फ ऐसा था कि कुनाल तू तेरा बेस्ट देना है, सामने कौन है, क्या है, उससे कोई तेरा फर्क मेडल क्या आता है, हमको डजेंट मैटर, हमको सिर्फ तेरा बेस्ट चाहिए। जो जिम में तूने जो मारा है, 20 दिन में जो प्रैक्टिस की है, 20 दिन में से तेरा जो बेस्ट निकला है ना, वो यहाँ पे बेस्ट देना है बस। ओके और उसने वही किया। और हम तो कुछ लेके ही नहीं आने वाले थे, और गोल्ड लेके आए। और अच्छा। उसको भी बहुत खुशी हुई, और उससे ज़्यादा हम दोनों को खुशी हुई कि यार उन लोग को जला के भी ज़्यादा खुशी हुई ना। हाँ, क्योंकि जलाने की, देखो हम तो माइंड में नहीं सोचते कि हम किसी को, अच्छा बट सामने वाला ही ऐसा उनका थिंकिंग रखता है तो फिर हमारी गलती नहीं है। तो फिर हमारी गलती नहीं है। अच्छा अगर सामने वाला ही तो वो जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो कभी गोल्ड मेडल जीते हैं? ओके जीते बट वो कैसा, वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे कि वो गेम के वो मास्टर्स थे। अच्छा जितने भी वो ग्रुप में थे, कुनार के ग्रुप में सब मास्टर थे। अच्छा क्योंकि आप भी सही नहीं मानोगे कि कुनार का बेंच बस 225 से गोल्ड मेडल लिया है। 225 किलो? हाँ, 225 केजी ने उसने बेंच मार के गोल्ड। और जो एक बंदा था उसने फर्स्ट अटेम्प्ट 290 केजी लिखवाया। 300 किलो मतलब 100 किलो के 3 आदमी। 290 केजी, 300 से 10 कम। हाँ, 290 केजी उसने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखवाया था। और हम वहीं पर ही बोले कि कुनाल देख, गोल्ड मेडल तो रहने से रहा, बराबर टॉप 3 में भी अपने, बस तू तेरा बेस्ट देना, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि वो जहाँ पे वार्म अप कर रहे थे, इसका 225 केजी का लिफ्ट पास हुआ, और वो 240 से वहाँ 240 250 से बंदा वार्म अप कर रहा है। बोला भाई खत्म है, अब ये रहने दो, स्टार्टिंग से ही, गेम स्टार्ट होने से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। बट वहाँ पे ऐसा हुआ कि उसका तीनों आइटम फेल हुआ और वो गेम में से आउट हो गया। हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर वो आउट हुआ। फिर कुनाल का भी फाइनल रिफ बाकी था। मैं कुनाल देख, अभी ये रिफ मार लिया, अपने को तो मेडल नहीं चाहिए थे, बट तू सिल्वर पर है अभी भी। हाँ। अगर तूने ये मार लिया ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, सही बात। मैं बड़ा, और उसने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मारा था। अच्छा सन्नी भाई, ये तो हमारी बात हुई कि कैसे पावर लिफ्टिंग से अब वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, सारी चीज़ें। पर जब आप एक ऐसा करियर चूज़ करते हो जहाँ पर नॉर्मल सोसाइटी को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है ना, कि उनको पता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर या फिर कोई सिक्योर जॉब ऐसी करो कि जहाँ से आपकी सैलरी आ रही हो और आपका घर चले, है ना। पर जब ऐसी कोई चीज़, जैसे मैंने पॉडकास्ट चूज़ किया है तो उसमें टाइम लगता है, आपकी जो फील्ड है उसमें भी टाइम लगता है। 14 साल आपने दिए तब जाके आप यहाँ पर पहुँचे। तो मेरे पेरेंट्स के भी सवाल बहुत उठते थे, तो आपके पेरेंट्स के भी ऐसे कोई सवाल उठते थे, नहीं उठते थे? आपने अभी जो इंजीनियर की बात की, मैंने बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं जब कुछ काम नहीं था
अच्छा। और तब मैंने बोला चलो यार कुछ है नहीं, तो उसके फिटनेस के लिए मैंने जिम चॉइस किया था कि भाई अच्छा। जिम चलो, घर वाले बोलते थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जिम चले जाए। जाओ। बट कब जिम ज्वाइन करते करते वर्कआउट करते करते इसी को ही पेशेंट बना लिया, पता नहीं चला। अच्छा। और ये बॉडी बिल्डिंग से कब फिर पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में कन्वर्ट हो पेरेंट्स क्या गए। बोलते थे? पेरेंट्स का यही था कि अभी भी है, अभी भी है कि अभी भी टॉन्ट तो सुनना ही पड़ता है कि अच्छा। उससे अच्छा इंजीनियरिंग में तू जॉब कर लेता। होता तो हाँ। अभी सेट होता एकदम। हाँ। मीन्स अच्छा अभी भी सेट ही है, बट कैसा उसमें कुछ सिक्योर एकदम कि लाइफ तेरी सिक्योर हो जाती। अच्छा। बट होता रहता है अभी हर एक पेरेंट्स को थोड़ा तो हर रहता ही। पेरेंट्स के होता है ना, बट कहीं ना कहीं। कभी कभी उनको भी रियलाइज़ हुआ कि एक दो उनके साथ इंसिडेंट ऐसे हो गए कि यार उनको भी पता कि ये बंदे का मीन्स नाम कुछ अलग ही लेवल पे बाहर चल रहा है, जा रहा है। हाँ। एक्चुअली ओएनजीसी में मेरे पापा ओएनजीसी में थे, अच्छा। जो ऑफ हो गए 10-12 साल, 12 साल जैसा हो गया। अच्छा। बट अभी भी उनका मेडिकल मम्मी का उनका चलता है। अच्छा। तो जस्ट 15 दिन पहले की बात है, तब मम्मी जाती रहती थी भाई को लेके। बट एक दिन मैं गया मम्मी को लेके और वहाँ पे मेडिसिन लेने खड़े थे, उतने में मैं पीछे मम्मी के पीछे आया। तो जो मेडिकल स्टोर वाला था मैं उसको इतना नहीं जानता था, बट फिर उसने देखा कि अरे आप सन्नी अच्छा पावर लिफ्टर में हो? हाँ। ये तुम्हारी मम्मी है? मैं हाँ मेरी मम्मी है। और बोले फिर उन्होंने जो बोला ना मम्मी को कि भाई तुमको अभी यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर देना आपको। फिर उन्होंने मेरे सामने, मम्मी ने मेरे सामने कभी नहीं दिखाया, बट दूसरों के सामने तो कैसा कि फिर है हाँ, मेरा बेटा हाँ, है। फिर नाम हाँ, ऐसे एक नाम दो चलता है। हाँ कि ऐसे एक दो इंसिडेंट वैसे हो गए। अच्छा। एक तो अभी मेरी शादी भी हुई थी, दूसरा इंसिडेंट। अच्छा। मेरी शादी हो गई 1.5 साल हुए अच्छा। और मेरी वाइफ को जॉब करनी थी और वो स्कूल में इंटरव्यू देने गए। तो अभी वो सूरत की है और यहाँ पे आई, तो अच्छा। उसको इतना ध्यान नहीं। बट जब जो इंटरव्यू लेता था उन्होंने देखा नाम कि हिना सन्नी बाउचा, तो अच्छा। वहीं पर ही उसने क्वेश्चन मार्क किया कि ये सन्नी बाउचा को आपके मीन्स आपके हस्बैंड है। पहले तो उन्होंने बोला कि उनका फोटो तो देखा। हाँ। तो उन्होंने बोला है बोले ठीक है यार, ये बंदा को तो हम बहुत टाइम से जानते इवेंट में हैं, देख हाँ, चुके हैं ना, हाँ। अच्छा है ना वो सब। फिर वो बोले कुछ नहीं, आपको सैलरी कौन सी कितनी रहेगी आप बताओ। और फिर दूसरे दिन से उनको जॉब Joining, हाँ। हाँ, बट मिल वो गई। ये सब बातें फिर मुझे बाद में पता चलती है कि ऐसा नाम चलता है। ऐसा इनके साथ हुआ है, बट ये मुझे बता Share नहीं नहीं करना करते, क्योंकि उनको अभी भी माइंड में फिर यही रहता है कि हाँ। ये भाई तू पुरानी फिल्म में होता तो अच्छा रहता, ये हाँ, तो हाँ, नाम हाँ। से क्या होगा। हाँ। उनको नहीं, अभी पर भी ऐसा ये है। और दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कई बार है ना, मेरे मम्मी पापा भी अगर कुछ भी कर लिया ना, बिजनेस में कुछ कर लिया, फिर किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत अचीव कर लेते ना, तो वो हमको नहीं दिखाते, लोगों को भेजेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज के, ये देखो मेरा स्टेटस एक नहीं, डेफिनेटली स्टेटस एक नहीं चढ़ाएंगे, है ना, वो 4-5 स्टेटस 10-12 इतने चढ़ा देंगे कि लोगों को पता चले कि मेरा, क्योंकि अभी उनका वो है, अभी है ना, हमारे पेरेंट्स का एक चीज़ मैंने देखा है कि वो लोग व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ चुके हैं, हम अब व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस, लोगों के स्टेटस देखते हैं कि अपनी कम्युनिटी में क्या चल रहा है ना, तो वो स्टेटस देखेंगे और उन लोगों को दिखाने के लिए वो फिर स्टेटस जैसे हमने कल ये ओपनिंग किया ना, तो कल सीधा 10 फोटो हाँ, पर हमारे सामने नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम ठीक कर, वो तो हर एक पेरेंट्स का यही है वो सबके पेरेंट्स का होता है, वो आपके चेहरे और पे इवन नहीं दिखा। उनको भी लगता है कि अगर आगे जा रहा है तो मेरा बढ़ने बेटा जा रहा है, बट उसको कोई प्रॉब्लम भी होगी ना तो भी वो हेल्प करने खड़े रहेंगे। बट फिर बाद में 2-3 गालियाँ तो दे ही देंगे, वो तो उनका रहता ही है। हाँ। बट हेल्पफुल भी इतने ही रहते हैं कि कहीं पे भी आप अटक जाओगे या फंस जाओगे, कुछ भी होगा ना, कि वो आ जाएंगे। अच्छा कि चलो हेल्प करो, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है ना। हाँ, बस बट फिर उनका तो कॉमन तो है ही कि घर पे 2 गालियाँ दे दो, बट उनको हाँ काम करने दो, जो कर रहे हैं तो टॉर्चर करने दो। अच्छा, बराबर, क्योंकि ये मैंने भी देखा हुआ है। पर स्ट्रगल पीरियड में ना मैंने एक चीज़ देखी है कि बंदा जब
अकेला होता है, क्योंकि देखो सब लोग को आवाज़ आती है। आप जैसे अभी गोल्ड मेडल लेके आए हो ना, तो आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है, सब लोग आपकी बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। पर कई बार जो आपका स्ट्रगल पीरियड था, जब आप अकेले बैठते हो ना, तब सोचते हैं हम खुद कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट आप वापस कैसे लाते हो पावर लिफ्टिंग पे? नहीं, वो टाइम पे मैं सीधा जिम पे ही चले जाता हूँ। अच्छा, कुछ नहीं सोच, सीधा जिम पे सीधा जाता जिम? हूँ, सीधा जिम। हाँ, बैग लेके सीधा जिम पे गया, मेरा माइंडसेट ठीक हो जाता है। सीधा वहीं पे ही आ जाता है कि नहीं भाई तू यहाँ है। जिम का अपने माइंड पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, जैसे अगर जिम का माइंड पे इफेक्ट मतलब कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, जिम जाते हो, तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जैसे किया तो, या फिर नहीं होता? आप नहीं, पॉजिटिव मीन्स आप कौन सी साइड से बोलना कि किस? मैं पॉजिटिव इन द सेंस ऐसा कह रहा हूँ कि अगर बंदा एक खराब मूड में है, ठीक है, वो आपके लिए ही ऐसा है कि अगर आप खराब मूड है तो मैं जिम चला गया तो सब सही हो जाएगा, या फिर कई हद तक ये लोगों के साथ होता है कि गुस्सा या फिर कुछ भी है तो वही निकाल दो? नहीं, ऐसा कोई हो, जिसकी जैसी मेंटालिटी। अच्छा। बाकी मोस्टली जो जितने भी लोग होते हैं ना हमारे जैसे, स्पोर्ट्समैन बोलो, एथलेटिक्स बोलो, कोई भी, वो अगर घर से कुछ इतना ऐसा झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, वो उनका जो जिम हो या उसका जो स्पोर्ट्स हो, वो ग्राउंड पे चले जाते हैं और वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। जैसे उनका माइंड वहाँ पे जाके नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। हाँ, अपनी फील्ड पे जाके नॉर्मल हो जाता शांत हो है। जाता बाकी हाँ, बाकी वो घर पर ही रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, उनको पता है कि हमारे पे कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी। और पेरेंट्स के सामने या वाइफ के सामने कहीं पे अपने झगड़ा भी नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए बेटर है सॉरी बोलो, वहाँ से जाओ और अपना वापस माइंडसेट पे आ वापस जाओ। ले। हाँ, मुझे है ना अभी रिसेंटली एक चीज़ बहुत खटक रही है कि क्रिकेट को, जैसे दो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो क्रिकेट इंडिया में रिलीजन है ना, तो हम सबको पता है कि क्रिकेट आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, मुझे पता है आप भी वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आते थे, हम भी वहीं पे खेलते थे। तो वो एक ऐसा स्पोर्ट है जो ग्लैमराइज हो चुका है, और ये जो अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं ना, तो ऐसे स्पोर्ट्स को सिर्फ ओलंपिक्स के टाइम पे ही क्यों याद किया जाता है? क्योंकि जब वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं तब ठीक है, पर कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा कि आप पावर लिफ्टिंग में जाओ, स्विमिंग में जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा ग्लैमराइज नहीं है। तो वो चीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है, और क्या वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हाँ, मैं पहले बता दूँ कि मेरा जो कज़िन भाई है, अच्छा, वो रणजी प्लेयर है। अच्छा। हाँ, केवल बाउचा। अच्छा। हाँ, और मेरे जो फादर है वो भी क्रिकेटर थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही ओएनजीसी में जो स्पोर्ट्स कोटा में ही उनको जॉब मिली थी। अच्छा। और मेरा जो कज़िन भाई है वो भी स्पोर्ट्स की वजह से ही बीओबी में जॉब कर रहा है। अच्छा। बट मैं उनसे अलग हूँ। वो सब मुझे, हाँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे क्रिकेट देखना खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। बट जब ये अदर गेम्स की बात आती है ना, तब फिर मुझे थोड़ा, मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है कि यार इतनी सारी गेम्स है, वो गेम्स को जब एशियन गेम्स होता है या कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, अच्छा, या ओलंपिक्स होता है, तभी क्यों याद करते हो? वही मेरा यही तभी क्यों याद करते हो? क्योंकि अभी जितना भी अभी नॉर्मली जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उसको बता दे कि बेटा यही करना है, तो वो वही करेगा। हाँ, कि उसको मोबाइल भी पकड़ आपने दे दिया तो वो बोले यार मोबाइल, तो मोबाइल, उसके अलावा उसको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा नहीं। सेम वैसा ही है। हाँ, कि आपके सबके माइंड में यही जाने क्रिकेट, तो वहाँ वही चीज़ पेरेंट्स ही, मतलब पेरेंट्स वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। पेरेंट्स, और मोस्टली मैंने देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं देते। हाँ, मोस्टली पेरेंट्स मैंने देखे, और ऐसे भी पेरेंट्स देखे जितने भी मेरे पास स्टूडेंट है जो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं और उसके पीछे बहुत कुछ करते हैं। हाँ, मेरे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिसके पेरेंट्स, अगर मैं कहीं कंपटीशन हुआ वेट लिफ्टिंग या कुछ भी, मैं नहीं जा पाया, तो उनके पेरेंट्स खुद मेरी टीम के साथ जाते हैं। हाँ, कि नहीं चलो सर नहीं है तो हम उनकी चलते हैं। ऐसे पेरेंट्स मैंने बहुत कम देखे हैं जो क्रिकेट
को के अलावा अलावा भी दूसरी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, बच्चे को लाते हैं। पर वो मेंटालिटी चेंज हो रही है। जैसे हाँ, आपकी पावर लिफ्टिंग है, ठीक है, तो पावर लिफ्टिंग जब आपने 2016 में स्टार्ट किया था और जब आप अभी 2024 में जब गोल्ड मेडल लाए हो, तो वो जब वो गेम की जो सिचुएशन थी वो वहाँ से अब बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? हाँ, पावर लिफ्टिंग गेम की सिचुएशन कोविड के बाद से बहुत चेंज हुई है। अच्छा, बहुत मीन्स वो गेम का ग्राफ देखो ना तो अभी बहुत ही ऊपर है। तो वो जो ग्राफ है, बड़ौदा हाँ, बड़ौदा में और इवन गुजरात में भी। ओके, जब मैं बड़ौदा से स्टेट खेलने जाता था तब मैं अकेला ही था कि यार ये, हाँ। फिर धीरे धीरे मेरे साथ कुणाल, फिर और प्लेयर्स जुड़े। अच्छा, फिर एक बार हम सूरत खेलने गए कॉम्पिटिशन स्टेट, तो वहाँ पे जूनियर सब जूनियर मेरे साथ बहुत प्लेयर थे। कम से कम मैं 8 से 10 प्लेयर लेके गया था। अच्छा, फिर और सभी के वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, तो वहाँ से भी सुना कि यार ये बंदा पहले अकेला आता था, अब पूरी टीम लेके आता है। टीम लेके आ रहा है, और ये गेम को उसने बड़ौदा में एस्टैब्लिश कर दिया कि यार है। क्योंकि ये और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है ना जब आप ऐसी गेम को ऊपर लाने की कोशिश करते हो। चलो आप एज अ प्लेयर तो खुद करते ही हो, पर साथ साथ जब आप दूसरे प्लेयर्स भी खड़े करते हो या फिर उनके साथ मिलकर उसकी ट्रेनिंग करते हो, सारी चीज़ें होती है, तो वो जो होता है ना कि गेम को ऊपर ले जाना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता बहुत ज़्यादा टफ था। पहले तो कोई आता ही नहीं था कि मैं बताऊं कि यार ये मैं स्क्वाट मारो, बेंच मारो, डेड मारो और तुम भी मारो, ये गेम खेलो। बट पहले इतना अवेयरनेस नहीं था ये गेम को लेके। अच्छा। बट जब 2020 के बाद जो मेरी टीम में एक फीमेल आई, जो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, अच्छा, जो अभी भी पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग दोनों खेलती है। अच्छा, फिर उसको देख के और 2-3 गर्ल्स आई जो भाई ये बच्ची कर रही है तो फिर हम क्यों नहीं, हाँ। हम क्यों नहीं करें। तो उससे देख कर है ना टीम अभी इतनी अच्छी हो गई है और ये गेम भी इतना आगे आ गया है ना कि मुझे कभी कभी थोड़ा प्राउड हो जाता है खुद कह के, हाँ, गेम को लेके आ गए। गेम तो चलो एक पोजीशन पे। अभी जब आपकी ये जो जर्नी थी 2016 से प्रॉपर पावर लिफ्टिंग, जब आप जैसे स्टेट नेशनल्स खेल रहे हो, तो उस मोमेंट्स में आपके कोई कोच थे या फिर अभी हैं कोई मेंटर हैं जो आपको आपकी स्किल्स के लिए डेवलप करते हैं? जैसे आपने लास्ट गोल्ड मेडल जीता, उसमें कैसा आपने कैलकुलेशन किया कि हाँ अगर इसका वेट इतना बढ़ चुका है तो मैं डेडलिफ्ट में ज़्यादा कर लूँगा, तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर पोस्चर्स हो गए, उसके लिए आपका कोई मेंटर या कोच था या खुद ही किया? नहीं, मेंटर बता सकता हूँ मैं, बट कोच तो मैं सेल्फ मेड हूँ। अभी तक जहाँ से 2011 से 2024 तक ना कोच है मेरा। अच्छा, मेंटर बहुत है। मेंटर मेरे 5-6 जो कलीग है, फ्रेंड्स है, जो मुझे कभी कभी जैसे सादा भाई का बता दिया कि कभी कभी मैं एक्सरसाइज उनके सामने प्रैक्टिस करता हूँ तो वो आके मुझे थोड़ा पोस्चर बता देते थे। उनको नॉलेज अच्छा है तो वो कभी कभी मुझे पोस्चर बता देते हैं। फिर एक रोकेश शर्मा, एक कॉन्सेप्ट जिम्स के सभी ऑनर्स, ओके, सिग्नेचर जिम, हाँ, फिर एक नया केजन जिम आया है, वो भी मेरा फ्रेंड का ही है। वो सब कैसे है कि मुझे एनी टाइम मुझे कुछ भी प्रैक्टिस करने की या कुछ भी मुझे थोड़ा भी ऐसा हो तो वो हेल्पफुल रहते थे मेरे लिए। ओके, मतलब ऐसा कोई नहीं था जो आपको गाइड करे उस गोल्ड मेडल को लाने के लिए? जैसे हर गेम में एक कोच होता है, जैसे आप अभी किसी के कोच हो, वैसे तो मेरा आपका कोई कोच नहीं था, मैं सेल्फ मेड हूँ। हाँ, 2016 से मेरा कोई भी कोच नहीं है। मैं खुद ही करता हूँ प्रैक्टिस और खुद ही सब कैलकुलेट करता हूँ। और हाँ, कुणाल जो है, कुणाल गाड़ के, वो उसको भी पता है कैलकुलेट कि कैसे करना चाहिए, कि कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब कैसी लिफ्ट लिखवानी चाहिए उसको। और एक सुजल है, उसको पता है, जो हमारे टीममेट्स, मेरे जो टीममेट्स हैं उसको पता है कि ये बंदा, मीन्स हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसको पता है कि इसका लिफ्ट कहाँ से कैसे जाएगा, तब कब क्या करना है, सामने कंप्यूटर कैसा हो तो उसको कैसे खिलाना है, वो सब उनको पता है। अच्छा, अभी ये जो सवाल है ना मेरा, ये पूरा दिल से है, क्योंकि जो ऑडियंस हमारी है उनमें से अगर कोई पावर लिफ्टर बनना चाहता है या फिर ऐसी गेम्स खेलना चाहता है जो अभी कमर्शियलाइज उतनी नहीं है या फिर ग्लैमराइज उतनी नहीं है, तो उनके लिए
वो अगर एज अ पैशन देख रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ साथ एज अ प्रोफेशन भी देखना पड़ेगा। तो आप वो एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन उसे कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कई बार वो चीज़ें भी खुद के लिए भी और घर में भी वो सवाल उठते हैं, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हो? और फ्यूचर जो पावर लिफ्टर्स हैं वो उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, अभी का पहले का तो ऐसा था कि ये मीडिया नहीं थी, इंस्टा नहीं था, यूट्यूब या यूट्यूब था बट फेसबुक में वो इतना नहीं चलता था, इतना नहीं था। बट अभी वो इतना क्रेज़ हो गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि अभी पावर लिफ्टिंग में अर्निंग भी करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट देते ही ऑनलाइन ट्रेनिंग। आपके स्टूडेंट्स भी देते हैं? हाँ, मेरे स्टूडेंट भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते ही है। अच्छा। जिससे उनको अच्छा खासा उनका पॉकेट मनी निकल जाता है। अच्छा। हाँ, और ऐसे भी स्टूडेंट है जो अच्छी जो प्रोटीन्स है वो है, उनकी एड में भी उनका भी प्रोमो भी करते हैं। हाँ, उनका प्रोमो भी करते हैं और उनसे भी वो अर्निंग करते हैं। अच्छा। बाकी हमारे टाइम पे वो टाइम पे नहीं था इतना तो उस मोमेंट पे कैसे करते थे मैनेज? खुद से ही? खुद से ही, वो तो खुद से ही। वो टाइम पे जो मेरा इंजीनियरिंग था उसमें मैं 1 साल किया है जॉब। हाँ, तो उससे मैं वहाँ पे थोड़ा वो जॉब करके लगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं लगा, नहीं हो पाएगा, उस वहाँ पे भी हो पाएगा, बट माइंड मेरा पूरा डाइवर्ट यहीं पर ही हो गया था कि नहीं, मुझे इंडिया नेशनल खेलना है। वो टाइम पे वो था कि स्टेट के बाद मुझे नेशनल खेलना है, नेशनल के बाद मैं एशिया। अभी माइंड सेट में क्या है कि मैं एशिया और कॉमनवेल्थ खेलना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे ही। हाँ, क्लियर है, गोल क्लियर है कि एशिया और कॉमनवेल्थ मुझे खेलना है। हाँ, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हो? अभी उसकी प्रिपरेशन अभी जैसे चल रही थी वैसे ही नॉर्मल चल रही है। उसमें प्रोसेस में कोई चेंज? प्रोसेस में चेंज, हाँ, थोड़ा डाइट और रेस्ट मोड ऊपर नीचे होता है। अच्छा। बाकी जो ट्रेनिंग है वो सेम एज इट इज़ जैसी चलती है वैसी चल रही है। ओके। तो ये जो नेशनल से एशियन गेम्स का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? कि नेशनल क्लियर की फिर सीधा एशियन गेम्स में चांस मिलता है या आपको और कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? नेशनल में आपका जो गोल्ड मेडल आया, हाँ, या सिल्वर मेडल आया तो आपके चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं एशियन में जाने के लिए। अच्छा। और ब्रॉन्ज या नहीं आया तो फिर आपके वापस वही रूट पे आ जाओ, वही प्रैक्टिस, वही जब तक तुम्हारा टारगेट रखो, अचीव करो गोल्ड मेडल, जब तक नहीं आ जाता तब तक आप एशिया नहीं जा सकते। अच्छा। तो एशिया में फिर आप सारी कंट्रीज के साथ एशियन जीतने में कंट्रीज। नेक्स्ट वाला कब आ रहा है? नेशनल अभी नेक्स्ट ईयर ही है। ये ईयर लास्ट ईयर था वेस्ट इंडिया। अच्छा। क्योंकि एक एक्सीडेंट मेरे साथ भी हो गया था 15 मार्च। अच्छा। 15 मार्च स्टेट थी, सॉरी 10 अप्रैल को स्टेट थी और 12 मार्च को मैं स्टेट की तैयारी कर रहा था और उसी की प्रिपरेशन में मेरा पैक मसल्स टीयर हो गया था। हाँ। पैक मसल्स कहाँ पर होता है? यहाँ पर ये पूरा पैक, शोल्डर और कनेक्टेड मसल्स ये होता है पैक। तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाते? मूवमेंट सब होती थी। अच्छा। अभी जब हुआ, मैंने प्रैक्टिस टाइम पे जब किया तब मैंने मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे टीममेट्स थे, मैंने उसको बोला कि भाई कुछ तो हुआ है, मुझे फील हुआ है कि जैसे फाइबर्स कट होते हैं ना वैसे फाइबर्स मुझे फील हुआ था, फाइबर्स कट हुए। बट मैंने वो टाइम पे नॉर्मली लिया। अच्छा। फिर जैसे मैं जिम पे गया तो 4-5 घंटे बाद वहाँ पे है ना ब्लड जाम होने लगा। हाँ, यहाँ पर उसके कनेक्टर पे ब्लड जाम होने लगा। तो फिर मैंने जो मेरे डॉक्टर सर हैं उनको बोला कि सर, फ़ोटो ही भेजा तो उन्होंने तो मुझे पहले ही बताया कि भाई तूने तो क्या किया ऐसा, क्योंकि उनको पता ही चल गया कि ये बड़ा ही हुआ है, बड़ी इंजरी हुई है इसको। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं कि भाई तू कैसे भी करके शाम को आ जा, हॉस्पिटल आ जा और दिखा दे। और 1-2 मेडिसिन दी थी जिससे वो जो ब्लड है वो वहीं पर ही नॉर्मल हो जाए। मीन्स वापस जमना कम हो, वापस जैसा हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। फिर मैं शाम को बताने गया उनको तो उन्होंने 1-2 मोमेंट में देखा मेरा हाथ, तो 1-2 मोमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी। तो उन्होंने
बोल दिया कि भाई सीरियस इंजरी है, तुझे सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो मैं 2-3 दिन सोनोग्राफी में भी मैं 2 दिन बाद ही गया था। तो उस टाइम पे एक्सरसाइज की थी कि नहीं की थी? एक्सरसाइज लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करा था, लेग्स ने ये वो नहीं सब, किया था। हाँ अपर बॉडी नहीं की थी। फिर उसके बाद मैंने सोनोग्राफी करवाई, 1-2 बार करवाई, बट पता था कि इंजरी बड़ी है बट दिख नहीं रहा था। फिर उन्होंने बोला कि सर को दिखाया मैंने रिपोर्ट के, सर ऐसे रिपोर्ट है। फिर मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि सर ये 10 अप्रैल को जो स्टेट आ रहा है और मुझे नेशनल खेलना है, और जब तक स्टेट नहीं खेलूँगा तब तक नेशनल नहीं जा पाऊँगा। अच्छा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ 10 अप्रैल तक मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगा। हाँ नहीं कराऊँगा, अब नहीं कराऊँगा मैं, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बट आपको मैं 9 अप्रैल को आपको दिखाने आऊँगा, आपको लगेगा कि सही है तो मैं स्टेट खेलूँगा। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, तो उन्होंने मुझे ना ही बोल दिया। तो भी फिर भी मैंने तो फिर मैं नहीं खेला। एंड मोमेंट तक मैंने सोचा 10 तारीख 10 को सुबह भी सोचा कि चलो फ़ोन करते सर को कि सर कैसा जा सकता है। हाँ कि नहीं, वो जाएगा तो तू स्क्वाट मार पाएगा या बेंच तो तू कर ही नहीं पाएगा, डेडलिफ्ट में भी डेडलिफ्ट दिक्कत में भी थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो ठीक है, फिर मैं बोला अभी ये कॉम्पिटिशन में ख़त्म कर देता हूँ। और 12 अप्रैल को मैंने सर्जरी करवाई, हाँ यहाँ की पूरी मैंने सर्जरी करवाई। और 12 अप्रैल के बाद फिर मैंने सोचा कि नेशनल को मेरी चली गई, क्योंकि स्टेट नहीं खेला और नेशनल खेलने जैसी मेरी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल ही दिया कि 3 महीने तक तू वेट क्या तू पानी का गिलास भी वो हाथ से ठीक से उठा नहीं पाएगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक। हाँ, बट माइंड में वही था। दूसरे दिन दोस्त जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे, बोला मैं कहाँ पे, मतलब दूसरे दिन मैं तुरंत जिम में चला गया, प्रैक्टिस नहीं की बट वहाँ पे जाके एक अच्छा फील हुआ। जब 2 दिन हॉस्पिटल में रहा तो 2 दिन माइंड में यही था कि यार वापस कमबैक होगा, कैसे होगा, रिकवरी कैसे होगी, क्या होगा, वही चल रहा था। डॉक्टर ने कितना टाइम बोला था कि आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे? 2 से 3 महीना। 3 महीना पावर लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बट मैंने 1 वीक बाद फिजियो कंसल्ट किया, जो मेरे अच्छे करीबी है, जिम में ही है, बहुत अच्छे करीबी है, उनके साथ मैंने बात की कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला स्लोली तू थोड़ा स्ट्रेंथनिंग चालू कर दे। अच्छा। तो मैंने वहीं से ही स्ट्रेंथनिंग चालू कर दिया, और 1.5 महीने में जब मैं पहले दिन स्टिक से वर्कआउट करता था, 1.5 महीने बाद मैं बार पे आ गया, एम्प्टी बार में, बारबेल में एम्प्टी बारबेल पहुँच गए। हाँ, एम्प्टी बारबेल तक पहुँच गया। फिर धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने मेडिसिन ने वो सब अच्छा दिया। फिर 2-2.5 महीने तक तो मैं बेंच वापस 100 तक पहुंच गया। 100 kg? 100 kg, जहाँ पर आप ग्लास नहीं उठा पाने के लिए मना किया था। 2.5-3 महीने में मैं 100 kg तक पहुंच गया। उसके बाद फिर वापस आई स्टेट। मुझे पता था कि जब सर्जरी करवाई तभी मैंने बोला कि सर ये साल की लास्ट कॉम्पिटिशन वेस्ट इंडिया है। अच्छा। जो होती है सितंबर अक्टूबर में, मे भी सितंबर में होती है, बट ये मेरा नसीब भी ऐसा था कि वो भी 1 महीने पहले आ गई। अगस्त अभी हुई ना? अभी जस्ट हुई, 4-5 दिन पहले, तो वो भी जल्दी आ गई। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर अब तो मुझे खेलना ही है, कुछ भी करके खेलना अब तो खेलना है। मैंने फिजियो को भी बोला, मेरे सर को, कि करना ही है। किया स्टेट। उसके बाद स्टेट आई कम से कम जुलाई या अगस्त, जून में मैं स्टेट खेला। अच्छा। उसमें भी इक्विप था और कुछ अलग था, कॉस्ट्यूम पहन के था, वो दोनों अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं वहाँ पे खेला। अच्छा। इक्विप, और वहाँ पे मैंने 300 का स्क्वाट मारा। 300 kg स्क्वाट मारा। 300 kg स्क्वाट? हाँ, वहाँ पे। और ये इंजरी को कितना टाइम हो गया था? 2.5-3 महीने। 3 महीने बाद मैंने 300 kg स्क्वाट मारा, और वहाँ पे 140 बेंच मारी, और 265 वहाँ पे डेडलिफ्ट मारी थी। वहीं पे भी 265 डेडलिफ्ट। 265? हाँ। और मैं तो सिर्फ ऐसे ही गया था कि बस माइंड में वो था कि वेस्ट इंडिया का प्रैक्टिस मैं यहाँ पे देखूंगा। वो जो वेस्ट इंडिया का जो फियर है स्टेज का, वो मैं यहाँ निकालूंगा। ओके। अगर यहाँ पे अच्छा रहा तो डेफिनेटली वेस्ट इंडिया खेलेंगे, और वहाँ पे अच्छा रहा मीन्स वहाँ पे मेडल भी जीता, और गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी मैंने जीता। गुजरात का ओवरऑल स्ट्रॉन्गमैन? हाँ, स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी मैंने जीता। अच्छा। हाँ। फिर मैं बोला अभी तो जाना। फिर उसके बाद मैंने ये वेस्ट इंडिया की तैयारी चालू कर दी। अच्छा।
तब भी मेरे पास हार्डली 1 महीना था, 1 महीना। हाँ, उसके बाद National मैं बोला में। अभी स्टेट में अपने ने परफॉर्म कर ही लिया तो फिर वेस्ट National इंडिया में हो ही जाएगा। कर ही लेगा। बट फियर वो था कि वो वेस्ट इंडिया, एक इंडिया आता है इंडिया कि टैग हाँ, आता है कि कि वेस्ट हर इंडिया में सारे perform। स्टेट हाँ, से आएंगे ना लोग। और वेस्ट इंडिया में मैं 2017 से खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, 2017 में मेरा 4th प्लेस, 18 में 4th प्लेस, 19 में 4th, और लास्ट ईयर सिल्वर आया था गोवा में जो थी। अच्छा। और ये सच मीन्स माइंड में वो भी था कि हर तू बार इतना- 4th ही हर आया। बार 4th ही है। इस लास्ट टाइम सिल्वर आया, इस बार शायद तू आए टॉप ना, 5 में भी क्योंकि ना आए। इंजरी भी है। इंजरी टॉप 5 में, तो वो माइंड में था। बट जो मेरे टीम मेट्स और कलीग्स थे वो मोटिवेट करते थे कि भाई हो जाए, क्योंकि वो मेरी रिफ्ट देखते थे कि ये बंदा इतना जल्दी रिकवरी या हो रहा है, मीन्स बंदे में कुछ तो है कि ये कर सकता है। डेडिकेशन है। हाँ, कुछ तो कर सकता है। फिर अभी लास्ट संडे ही हम खेलने गए थे और वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और गोल्ड मेडल जीता। yes। एक बार सबको गोल्ड मेडल दिखा दो आपका, ताकि पता चले कि इंजरी के बाद भी अगर जो गोल्ड मेडल लाते हैं वो कैसा होता है। तो ये है वो गोल्ड मेडल जो एज अ पावर लिफ्टर नेशनल्स में वेस्ट इंडिया में ये जीत के लाए। पहन लीजिए, अरे। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप हमारे साथ हैं। और थैंक यू। थैंक यू। नहीं वो ये आज अब अभी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों को आपकी जर्नी नहीं पता होती है कि जो रिकवरी की, अभी तक सबको देखा ना, जो मैंने बात कही कि ऋषभ पंत की सबको पता है, मैं खास करके उसके ही वीडियो ज़्यादा दिखता था, क्योंकि उनकी क्योंकि रिकवरी हाँ बहुत बहुत quick अनबिलीवेबल यार, थी बहुत कि वो टाइम पे वो बंदा, एक मिनट, निकाल दो कोई दिक्कत वो नहीं। टाइम पे वो बंदा मीन्स गेम तो छोड़ो, चलने मना चलने किया के था लिए भी 3 साल। हाँ 3 साल के लिए हाँ, मना किया हाँ, था। कि चलने के लिए भी वो नहीं ठीक से नहीं चल पा रहा है। और वो प्लेयर वर्ल्ड एक चैंपियन। 1-1.5 साल में ही कमबैक करता है, IPL खेलता है और वापस T20 वर्ल्ड चैंपियन जीता है। मीन्स वो देख के एक इंस्पायर हुआ कि नहीं, अपने ये कर सकते हैं तो हम भी। अपने उतनी बड़ी इंजरी नहीं है। हाँ। उनके सामने अपनी इंजरी छोटी थी, बट कर सकते हैं। हैं हाँ, क्योंकि उनकी इंजरी बहुत ही अलग लेवल अलग की ही थी। वो थी। वीडियो देखा था आपने हाँ, पूरा? देखा था वो हाँ, देख के ऐसा ही। लग रहा था कि बच गए, बस वो बहुत है। वो बहुत है, वो बहुत बच गए। बड़ी वो बात। एक टाइम पे अपने सोचा कि बच गए, वो बहुत है। फिर वो बोला नहीं खेलेंगे तो भी चलेगा, चलो बच गए। बच हाँ। गए। क्योंकि अच्छा। मैं भी जब एक एक पोस्ट आती थी ना, तब देखता था कि ओह चलो अभी चलने लगे हैं, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पे ग्रेटफुल फील कर रहे थे, yes। है ना, कि अब अच्छा चल पा रहा हूँ, वो ठीक है। और ये जो रिकवरी की जो जर्नी होती है ना, वहाँ पे मेन स्टेज आपका एक तो फैमिली सपोर्ट Support। होना चाहिए, और आपके जो टीममेट्स और कलीग्स कैसे, वो भी मेन होने चाहिए। आपके सराउंडिंग्स हाँ। आपका मैटर करता है ना, मैटर कि बहुत आप मैटर कैसे बनोगे, वो आपके सराउंडिंग बहुत से मैटर पता करता चलता है। है। कि अभी जैसे मेरे साथ भी मेरे जो टीममेट्स थे वो ऐसे ही थे कि यार नहीं कर लेगा, कर ले। पहले ऐसा ही होता है। 2-3 प्लेयर्स मैंने इंस्टा पे मेरे जो इंजरी के बाद जो मेरी जर्नी थी 40 डेज़ की, वो 40 डेज़ की जर्नी भी मैंने रखी हुई है। मैंने हाँ, देखा कि- वो वीडियो। कि जैसे मैं स्टिच से बारबेल तक कैसे पहुंचा, वो जर्नी पूरी रखी हुई। बट जब स्टिच से वर्कआउट करता ना, तो बंदे 2-3 थे जो कि यार ये स्टिच पे कैसे करता है, स्टिच पे करता है, इतनी 150 की बेंच मारता था, मतलब स्टेट 120 मतलब लकड़ी से करते सिर्फ थे, लकड़ी से। पतली वो जो लकड़ी से हाँ, एक्सरसाइज करते थे सिर्फ हाँ, उससे? बस सिर्फ लकड़ी से मैं उससे? नॉर्मल मूवमेंट करता था बेंच की, कि जैसे मैं मेरा टेक्निक, मेरी मूवमेंट भूल ना जाऊँ। जो हाँ, कि postures, जो मेरा हाँ। पोस्चर्स हैं वो मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीना भी मैं नहीं किया, 1-1.5 महीना, तो मैं वो पूरा पोस्चर ना वो माइंड से निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ वो टाइम पे स्टिक रख के सिर्फ मेरा पोस्चर और उस पर वर्क करता था। और 40 दिन बाद मैं 100 kg पे आ गया था। 40 दिन हाँ, 40 डेज बाद मैंने 100 kg की बेंच कर ली थी। फिर मैं बोला नहीं, अब जो होगा अपने देख लेंगे। हाँ, बस अब वेस्ट क्योंकि, इंडिया हुआ। हाँ। अब प्रॉपर अभी 6 महीना रेस्ट। अभी 6 महीना रेस्ट मीन्स लाइट हाँ, कर दोगे अभी, लाइट, हाँ। उतना हैवी करने की नहीं, जरूरत नहीं, नहीं है, क्योंकि ये भी है ना, मेडल भी आ गया। यस। और अभी 1.5-2 महीने में एक बार कभी हैवी किया तो ठीक है, बाकी एकदम राइट। आपका जो लाइट है वो कितना वेट होगा वो बता दो। राइट वेट मेरा होगा, अगर मैं स्क्वाट करता हूँ
तो मेरा 230 230 kg लाइट वेट होगा। 230 kg लाइट 235 पे लाइट वेट होगा मेरा। अभी हाँ। गुजरात का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हाँ, उठाएगा तो इसलिए- 230 तो उठाएगा। हाँ डेफिनेटली, मैं नेक्स्ट ईयर 2025 में नेशनल खेलूँगा, तो होप मेरा माइंड सेट है 290 kg का स्क्वाट और बेंच 165 और डेड आई होप सो 300। 300 kg डेड लिफ्ट उतना तो मैंने टारगेट उतना टारगेट सेट किया सेट हुआ कर है। दिया अभी कि मेरे अभी- पास मतलब शब्द खत्म हो गए। ये जो आपका टारगेट आपने सेट किया और साथ साथ एशियन गेम्स क्योंकि और सब रिकॉर्ड्स और मैंने नेशनल के सब देख चुका हूँ कि ये करूँगा तभी जाके मुझे एशिया का क्वालिफाइड मिलेगा। तो ये बहुत सारे नेशनल्स खेलने पड़ते हैं और जीतने पड़ते हैं, या फिर एक दो से नहीं, एक दो से आपका पहला ही नेशनल में ऐसा परफॉर्म हो जाता है जो एशिया रिकॉर्ड या कि एशिया के compete करे। उसमें कंप्लीट कर सकते हो, अच्छा। तो डायरेक्ट जा सकते हो। अच्छा, मतलब वो एशिया। जो उनका बट एक आपको नेशनल पार तो सेट होगा। आपको नेशनल में गोल्ड मेडल तो चाहिए ही। तो आपकी वेट की कैटेगरी में अभी एशियन गेम्स में कितना पावर लिफ्टिंग करते होंगे? एशिया में मैं बताऊँ स्क्वाट में 300 का स्क्वाट तो होगा ही। 300 का स्क्वाड, हाँ, मतलब 300 अब क्लोज तो हो वहाँ पर, 300 क्लोज तो स्क्वाट हो। जो मैंने टारगेट रखा है वो एशियन के हिसाब से ही रखा हुआ है। 300 के ऊपर स्क्वाट हो गए। बेंच होगी 170 180 170 तो होगी, 170 प्लस, और डेड होगी 300 प्लस। अच्छा, हाँ, बट अभी मैं डायरेक्ट की वो टारगेट सेट कर दूँ ना, Step तो by वो step। नहीं हुआ 3 महीने या 4 महीने बाद जब भी मैं हैवी, तो मैं वापस नर्वस हो जाऊंगा कि यार टारगेट अपने ये सेट किया था, क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नहीं जा सकते। हाँ, इसलिए मैंने पहला ही माइंड सेट है कि मुझे सिर्फ नेशनल में इतना करना है, फिर जो 270 उसके 280, बाद फिर होगा। उसके बाद जो होगा वो 300 भी अपने मतलब आप रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं रखते हो, प्रोसेस पे प्रोसेस पर रखते हैं। प्रोसेस पे रखते हो ना। सन्नी भाई, आपकी जर्नी अभी तक तो मैंने जो इंस्टा पे देखा था और मैंने रिसर्च किया था ना, उससे मुझे जितना अंदाज़ा था वो तो था, पर जो अभी आपसे बात करके एक चीज़ पता चलती है वो है कि आप ज़्यादा चीज़ें माइंड पे नहीं ले रहे, है ना, क्योंकि हो रहा है और उसमें आपके सराउंडिंग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। बहुत। और आपकी ये जो अनकॉमन जर्नी है वो देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और आई एम श्योर जो देख रहे हैं ना हमें अभी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो आप अपने हिसाब से एक आखिरी बात जो सबके साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई ये है जो मुझे अनकॉमन बनाता है और शायद आपको भी अनकॉमन बनाने में ये हेल्प करेगा, तो एक आपकी एडवाइस जो सबके कि लाइफ में स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, ऐसा प्रेशर भी आएगा कि आप वो टाइम पे ऐसा सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा, बट सिर्फ आपके अंदर बिलीव करना, बिलीव योरसेल्फ, आप कर लोगे। बिलीव करोगे तो हो हाँ, जाएगा। हाँ, खुद बिलीव करना, दूसरों को बिलीव मत करने देना, बाकी दूसरों को बिलीव करेंगे तो आप फंस जाओगे। आप खुद भूल जाओगे आपका बिलीव। हाँ, दूसरों की बातों पे हाँ, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, खुद बस पे रखना है। खुद पे रखना है। थैंक यू सन्नी भाई, थैंक यू सो मच, यहाँ पर आने के लिए, Thank you so हमसे बात करने के लिए और आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर आप एशियन जाओ, आप कॉमनवेल्थ जाना चाहते हो, कॉमनवेल्थ भी आप अचीव करो, और वो हम और सब लोग साथ में मिलकर वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ वो चीज़, क्योंकि मैं मानता हूँ विजुअलाइजेशन में कि जो चीज़ आप देख सकते हो वो आप कर सकते हो। तो आप और देखना ही चाहिए, हाँ, देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपको you कुछ can't be what you can't see। आपको आपका ड्रीम ही नहीं पता चलेगा हाँ, कि क्योंकि कैसे, हाँ, कैसे वहाँ पर अगर आप जाओगे नहीं तो आप वो चीज़- देखो। मैं तो चाहूँ हर जितना- कोई इंसान जितना चाहो उतना देखो, जितना हो सके उतना उतना सपना देखो, है ना। देखो, हाँ। क्योंकि वो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप कॉमनवेल्थ तक सोचोगे या फिर कोई भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंपटीशन है ना उसके बारे में भी सोचोगे ना, तो आप एशियन या कॉमनवेल्थ तक तो पहुँच जाओगे। हाँ। पर अभी के बच्चे वापस डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलते और नेशनल के सपने देखने लगते हैं, वो बात भी अलग है। वो भी हाँ, वो चीज़ पता वो है। डिस्ट्रिक्ट ही नहीं खेले। मैं तो बोलता हूँ जिम की पहले कंपटीशन खेलो, फिर बाद में फिर district जाओ। डिस्ट्रिक्ट स्टेट की खेलो। वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलते, सीधा नेशनल मतलब के direct पहाड़ चढ़ने का ड्रीम सोचते हैं ना। कि नेशनल में ड्रीम, और फिर नेशनल में कुछ होता नहीं तो वापस जैसे थे वैसे आ जाते हैं। हाँ। फिर गेम को उतना सीरियसली भी नहीं नहीं लेते हैं। थैंक यू सन्नी भाई, आपको मिलेंगे फिर से
श्योर आपके एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के मेडल के साथ। थैंक यू सनी भाई। जाते जाते आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि आपको हेल्प करेगा। इसमें आप ज़रूर अपने थॉट्स लिखना, टारगेट, हाँ टारगेट जो भी है ना, क्योंकि आप अनकॉमन हो। थैंक यू। तो जब भी आप ये बुक ओपन करोगे आपको दिखेगा कि आप अनकॉमन हो और यही आपको भी अनकॉमन बनाने में हेल्प करेगा। तो और भी सारी चीज़ें आप, वो मैं सब नहीं दिखाऊंगा और ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको मज़ा आया? बहुत बहुत दिल की बातें करके मज़ा आया। बहुत थैंक यू फिर से ज़रूर आना। यस श्योर। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।